हेलो फ्रेंड्स, मैं शोएब स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल असिस्टेंट में। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिज्यूम कैसे क्रिएट होता है वो देखने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पेज ओरिएंटेशन देख लेना है कि आपका पेज ओरिएंटेशन कौन सा है। तो पेज लेआउट में जाके आपको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको टाइटल दे देना है। तो हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। आपको टाइटल देना है रिज्यूम। रिज्यूम लिख के आपको उसे सेंटर में ला दीजिए और फोन की साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको टेबल लेना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक और चीज लिखनी है, पर्सनल डिटेल। यानी कि हम पर्सनल डिटेल अभी टेबल क्रिएट करने वाले हैं पर्सनल डिटेल के लिए। तो पर्सनल डिटेल लिखने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो पर्सनल डिटेल लिखने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है और टेबल पे क्लिक करना है। अब टेबल के पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देना है। बहुत ही इजी है टेबल ड्रॉ करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कॉलम और कितनी रोज चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम चाहिए और रोज हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे 5 कॉलम ले लेते हैं, सॉरी 5 रोज ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, तो जो स्टेप्स है हमारा नेक्स्ट, उसमें हमें ये जो लास्ट हमारी कॉलम है उसे हमें सेलेक्ट कर देना है और राइट क्लिक करके मर्ज कर देना है, मर्ज सेल। मर्ज करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक इमेज ले लेना है। आप यहाँ पे अपना इमेज डाल सकते हो अगर आप अपना रिज्यूम क्रिएट कर रहे हो तो। अब ये इमेज आने के बाद आपको डबल क्लिक इमेज पे करके टेक्स्ट रैपिंग में जाके यहां से आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है और आपको इस तरह से इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा इमेज। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आपको आपको सिलेक्ट करके उसे क्लिक कर देना है और उसे इस तरह से स्ट्रेच कर देना है। फिर आपको जो ये लाइन्स हमारी है उसे इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम डिटेल फिल कर देते हैं। फर्स्ट नेम, जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख दीजिए। एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस दे देना है C20 और यहाँ पे आपको एंटर दे देना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल। जो भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देंगे। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर लिख देना है, तो मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लेंगे। और लास्ट जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंगल। अब इतना लिखने के बाद आपको फोन सबके सेम कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने 14 फोन ले लेते हैं सबके सेम। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, एंटर दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एंटर दे दीजिए, नीचे आ जाता है और एक और इंसर्ट में जाके टेबल ऐड करवाना है। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 रो लेनी है, सॉरी 5 कॉलम और 5 रोज। एंटर करते ही आपको यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद आपको डिग्री, उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर, कौन से ईयर में पास आउट हुए, बोर्ड, और यहाँ पे आपको परसेंटेज। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करवा देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डिग्री लिख देनी है। तो सबसे पहले
तो 10th होता है, उसके बाद 12th आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपने जो डिग्री की है वो यहाँ पे लिख दीजिए। सपोज हम यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिख देते हैं। 2015, 2017 और 2020 बोर्ड जो भी आपका हो यहाँ पे आपको लिख देना है। हम यहाँ पे सेम सब में लिख देते हैं गुजरात। यहाँ पे आपको परसेंटेज लिख देना है कि कितने परसेंटेज आपको हर ईयर में आए हुए हैं। जो भी आपके परसेंटेज हो गए वो यहाँ पे आपको लिख देना। ये एक जो रो है वो ज्यादा आ गई थी तो इसे सिलेक्ट कर देते हैं और डिलीट सेल में जाके एंटायर डिलीट रो कर देंगे। यहां से वो रो डिलीट हो चुकी। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है वर्क एक्सपीरियंस। एंटर कर देते हैं और यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस ऐड करवाना है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है आपने क्या क्या काम किया है। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख दीजिए और प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया .NET क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है इसलिए .NET लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप स्पेस भी देख सकते हो, नीचे आ जाते हैं और उसके बाद टीम मेंबर, कितने टीम मेंबर थे वो यहाँ पे लिख देना है हमें 5। उसके बाद टाइटल, और लास्ट में आपको ड्यूरेशन, आपका ड्यूरेशन कितना है वो यहाँ पे लिख देना है। हम यहाँ पे 1 ईयर दे देते हैं। अब लास्ट में हम जो होता है रिज्यूम के अंदर वो हम कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे वो सामने वाला बंदा वो जो होता है वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। तो हम यहाँ पे एक मैटर बनाई हुई है, वो मैटर मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये लिखने के बाद आपको रिज्यूम यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया। अब लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट और सिग्नेचर। अब सिग्नेचर के नीचे हमें एक लाइन ड्रॉ करवा देनी है। तो इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए और यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लाइन को हम किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। वही सेम चीज अगर आपको ये लाइन डेट के नीचे भी रखनी है तो आप रख सकते हो। उसे सिलेक्ट कर दीजिए और इस तरह से डेट के नीचे भी आप रख सकते हैं। तो एकदम आसान तरीका था कैसे हमें रिज्यूम क्रिएट करना है, कैसे हमारी फोटो इंसर्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ जिसमें ये पर्सनल डिटेल हमने टाइटल जो सबके दिए वो टाइटल सबकी सेम होने चाहिए। अगर आपको कलर ऐड करवाना हो तो आप कलर भी ऐड करवा सकते हो। नॉर्मली ऐसा हम करते नहीं है लेकिन आपको दिखाने के लिए कलर भी ऐड कर लिया और इसके बाद एक सिर्फ के साथ मैं जैम लगा देता हूँ। अगर आपको अंडरलाइन रखनी हो तो अंडरलाइन आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हर जो टाइटल हमने दिया है वो चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, सब में यही डिटेल हमें रखनी है। अगर यही सेम जो फॉर्मेटिंग है वो रखनी है तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपको ये जो ब्रश है यहाँ पे रोटेट कर देना है। सेम चीज यहाँ पे क्लिक कीजिए फॉर्मेट पेंटर और वापस से यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पे आप उसे फ्रेश कर दीजिए। अगर आपको ये जो आपको दिख रहा है टाइटल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करना है और यहां से आपको नन पे क्लिक कर देना है और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करोगे आपका ये पूरा जो लाइंस थी, बॉर्डर थी, वो सारी चली गई। तो आपको जो सुटेबल लगता है वो आपकी मर्जी है कि आपको रिज्यूम में लाइन के साथ रखना है या बिना लाइन के इस तरह से, तो आप रख सकते हो। अब बिना लाइन के करोगे तो ये फोटो आपको
मूव करनी हो तो डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट रैपिंग में जाना है और यहाँ से आपको क्या कर देना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके आपको ये यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका था रिज्यूम कैसे बनाना है। आई होप आपने सीख लिया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो।